starting with 2.7 accounting equation sum number 2. So the question given is first part, if capital and cash is 20,000, यानी कि उन्होंने opening capital और opening cash आपको दे दिया कि 20,000 है, account for purchase goods rupees 2,000 on credit. तो आपको क्या करने बोल रहे हैं वो, परचेज गुड्स रुपीज 2000 ऑन क्रेडिट, इसका एंट्री करने बोल रहे हैं. सो व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स, ऑब्वियसली स्टॉक इज कमिंग इन एंड स्टॉक इज इन एसर्ट. तो जो ओरिजिनल एसर्ट है 20,000 और ओरिजिनल कैपिटल है 20,000, उसमें गुड्स 2000 ऐड होगा तो वो स्टॉक 2000 आपको ऐड करना है. तो आपका टोटल एसर्ट्स हो जाएगा 20,000 प्लस 2000 22,000, राइट. एंड यदि आपने कैश में परचेज किया होता है तो कैश भी एसर्ट था, तो एसर्ट से लेस 2000 लेस कर देते हैं. बट इट इज नॉट परचेज इन कैश, इट इज परचेज इन क्रेडिट. क्रेडिट में कोई गुड्स व्हेन यू आर परचेजिंग यू हैव टू पे टू दैट पर्सन, एंड व्हेन यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लाइबिलिटी अराइज होती है नेम्ड एज क्रेडिटर. सो लाइबिलिटी साइड में 2000 आपका क्रेडिटर के नाम से वो ऐड हुआ. ओके, सो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल जो ओरिजिनल 20,000 थी वो ही रही. फिर लाइबिलिटीज 2000 से इंक्रीज होके ओरिजिनली 0 थी, तो 0 प्लस 2000 क्रेडिटर्स का 2000 बना. एंड जो एसर्ट्स है वो जो ओरिजिनली 20,000 था उसमें 2000 स्टॉक ऐड हो गया. सो नाउ योर अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसर्ट्स बना 20,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 22,000. नाउ द second part we are continuing this first part. तो हम इसी जो ये जहाँ हमने क्लोज किया ना 20,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 22,000, वहीं से हम वापस ओपन करेंगे. तो सेकेंड पार्ट इज goods costing 1,000 sold on credit for 3,000. now this is the important one. कोई goods आपके पास 1,000 के थे, goods is nothing but stock या इन्वेंट्री जो कि एसर्ट होती है, तो 1,000 आपके एसर्ट्स में से लेस हो जाएगा. दैट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने किसी को उधार में बेचा है फॉर 3,000. व्हेन यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जिसको आपने सामान बेचा वो कौन है, डेटर है, क्योंकि उस डेटर से आपको पैसा वापस लेना है इसलिए वो आपका एसर्ट हुआ, राइट. सो जो पैसा आपको लेना है डेटर्स से वो 3,000 है. सो डेटर्स में एसर्ट में ऐड होगा 3,000, बट आपने इस पे कुछ प्रॉफिट बनाया है. गुड्स 1,000 का ही था एंड यू सोल्ड इट फॉर 3,000, सो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 2,000. तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है. यू हैव टू रिमेंबर कि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करना है और ड्राइंग्स को लेस करना है. ड्राइंग्स चाहे फिर गुड्स की हो चाहे फिर कैश की ड्राइंग हो. ओके, सो जो ओरिजिनल हमने लास्ट इक्वेशन से उठाया वो था ओल्ड वाला 20,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 22,000. अभी उसमें 2000 का प्रॉफिट जो है कैपिटल में वो ऐड कर दूंगी तो मुझे 20 प्लस 2 22,000 मिलेगा. लाइबिलिटीज 2000 इज ऑलरेडी ओरिजिनली लाइबिलिटीज 2000 था, तो सेम वो 2000 इधर आ गया. अभी एसर्ट्स जो ओरिजिनली 22,000 था उसमें क्या किया आपने, स्टॉक 1,000 का हटाना है बिकॉज स्टॉक इज सोल्ड, इट्स नो मोर विद यू, माइनस 1,000. एंड आपको लोगों से पैसा लेना है बिकॉज यू हैव सोल्ड देम ऑन क्रेडिट, सो दे आर योर डेटर्स. सो इट क्रेडिट सेल्स अराइजेस डेटर्स. डेटर्स कितने के, 3,000 के. तो एसर्ट्स क्या होगा, 22,000 माइनस 1,000 फॉर स्टॉक एंड 3,000 फॉर डेटर्स. तो ये मिला आपको 24,000. सो योर अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसर्ट 22,000 plus 2,000 is equal to 24,000. Now the third point of it, paid salary is 5,000. तो जो हमारा ओल्ड इक्वेशन, जो ओल्ड फिगर्स जहाँ हमने छोड़ा था उससे स्टार्ट करेंगे. कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसर्ट. जो हमने छोड़ा था 22,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 24,000. अब नाउ यू आर पेइंग सैलरीज, सो आपका ऑब्वियसली कैश या बैंक से पैसा लेस होगा. सो कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे कैश में सैलरी पे कर दी. सो एसर्ट्स है कैश. जो ओरिजिनल एसर्ट 24,000 कैश का था, जो ओरिजिनल एसर्ट था उसमें से कैश 5,000 बिकॉज यू हैव पेड द सैलरीज.
तो वो वहाँ से आप लेस कर दो, तो आपको मिलेगा एसेट्स में 24,000 लेस 5,000 ऑफ कैश, 19,000 आपको मिला। एंड ऑब्वियसली आपका लाइबिलिटीज जो है वो 2,000 सेम ही रहेगा। जो एक्सपेंस था वो कहाँ जाएगा? तो एक तो आपका एसेट दैट इज कैश लेस हो गया, और सेकेंड इफेक्ट इज आपका कैपिटल लेस हो गया 5,000 से। सो कैपिटल जो 22,000 है लेस 5,000, 17,000, एंड यू आर लेफ्ट विद द इक्वेशन 17,000 plus 2,000, that is 19,000 equal to 19,000. Now we move on to the fourth one. Proprietor will do 1,000 for personal use. जब भी proprietor that is owner of the business withdraw करता है for personal use, that is nothing but drawing, okay? और drawing को हमेशा हम capital से less करते हैं। हमारा जो equation है वो है capital plus liability is equal to assets, और जो old equation है वो कहाँ पर हमने छोड़ा था last? 17,000 plus 2,000 is equal to 19,000. So copy that old one first. उसके बाद 1,000 का drawing है, तो कैपिटल में से 1,000 ड्रॉइंग लेस करो, 17 माइनस 1 आपको मिला 16,000। लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो 2,000 का 2,000 सेम है, ओके। एंड उन्होंने कैश विड्रॉ किया है, कैश इज एन एसेट जो कम हो गया। सो आपका जो ओरिजिनल आपने एसेट्स छोड़ा था वो 19,000 पे छोड़ा था, तो कैश आप इसमें से गया, तो कैश माइनस 1,000 करो, 90,000 एसेट्स में से माइनस कैश 1,000, सो यू आर लेफ्ट विद 18,000. So your equation is now 16,000 plus 2,000, 18,000 equal to 18,000. हमेशा हर क्वेश्चन को क्लोज करते वक्त देख लो कि your right hand side should be equal to your left hand side, that is 18,000 equal to 18,000 होना चाहिए। यदि वो 16 है या वो 90,000 है तो वो चीज़ wrong है। So this is basically your recap of how do you do accounting equations sum.